बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 0। चैप्टर 0 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पेयर हम कंसिडर करते हैं a, b, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है x का और दूसरा पॉइंट होता है y का, ठीक है। इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है 2, 3, ठीक है, और एक सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है 3, 2। इन दोनों ऑर्डर पेयर में हमने जस्ट पोजीशन को चेंज किया है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे पास डिफरेंट हैं। क्यों? यहाँ पर हमारे पास x का पॉइंट है 2 और इसमें यहाँ पर x का पॉइंट है 3, ठीक है। इसी तरह से इस ऑर्डर पेयर में मेरे पास y का पॉइंट 3 है और इस ऑर्डर पेयर में y का पॉइंट 2 है, ठीक है। और अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे लेबल करते हैं तो ये हमारे पास दो डिफरेंट पोजिशन पे ड्रॉ होंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर मैं इस अपने p ऑर्डर्ड पेयर को ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस का पॉइंट 2 है और y एक्सिस का पॉइंट 3 है। इट्स मीन कि मेरे पास एक ये पॉइंट बनता है p का विद ऑर्डर्ड पेयर 2, 3। इसी तरह से अगर मैं इसको q का पॉइंट कहती हूँ तो मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को जब ड्रॉ करती हूँ तो x का पॉइंट है 3 और y का पॉइंट है 2। इट्स मीन कि मेरे पास ये इस पोजीशन पे ड्रॉ होता है q का पॉइंट जिसका ऑर्डर्ड पेयर है 3, 2, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने से हमारे पास ऑर्डर पेयर सेम नहीं होते हैं, ठीक है, अनलेस कि हमारे पास दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो। पोजीशन चेंज करते हैं तो ये दोनों हमारे पास फिर भी डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स ही रहेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने ड्रॉ करके देखा तो अगर हम इनकी पोजीशन भी चेंज करते हैं तो ये दो डिफरेंट प्लेसेस पर ही ड्रॉ होंगे। वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम सिंपली z से डिनोट करते हैं, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर x, y के इक्वल होता है एंड देन ये इक्वल होता है x प्लस अयोटा y के, ठीक है। यहाँ से मेरे पास x और y जो है ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। x मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, ठीक है, और y मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी। पोलर कोऑर्डिनेट जिसमें हमारे पास x इक्वल होता है r कोस थीटा के और सिंपली y इक्वल होता है r साइन थीटा के। यहाँ से r यानी कि मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेते हैं, देन हम दोनों को ऐड अप कर देते हैं। इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिंपली जब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर लेते हैं तो y स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर और r स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। आर स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और r को कैलकुलेट करने के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये r मेरे पास वैल्यू आ जाती है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वेशन को यूज करते हुए अपने आर्गुमेंट को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू r कोस थीटा और सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास आर्गुमेंट कहलाता है। थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि y ओवर x इक्वल r साइन थीटा ओवर r cos थीटा, ठीक है। सिंपली r से कैंसिल हो जाता है एंड वी नो साइन थीटा और cos थीटा हमारे पास tan थीटा के बराबर होता है, तो y ओवर x इक्वल आ जाता है tan थीटा, ठीक है। हमने कैलकुलेट करना है थीटा जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों तरफ tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है, इक्वल tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स और tan थीटा मेरे पास सिंपली 1 हो जाएगा, तो थीटा की यहाँ से यानी कि आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स y ओवर x। एग्जाम्पल 1 है फाइंड द लोकस ऑफ z वेयर आर्गुमेंट z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 इक्वल पाई ओवर 3। हमने लोकस को कैलकुलेट करना है और आर्गुमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। लोकस को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम अपने आर्गुमेंट को सॉल्व करेंगे। आर्गुमेंट का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, आर्गुमेंट इक्वल थीटा इक्वल tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आर्गुमेंट में जो टर्म है z माइनस 1 ओवर z प्लस 1, फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, देन हम उस पर आर्गुमेंट को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम z माइनस 1 ओवर z प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमारे पास z की वैल्यू होती है x प्लस अयोटा y माइनस 1 ओवर x प्लस अयोटा y प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। x माइनस 1 हमारे पास रियल पार्ट है और अयोटा y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे। x प्लस 1 हमारे पास रियल पार्ट है और प्लस अयोटा y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और हमारे पास डिनोमिनेटर में जब अयोटा आ जाए तो सिंपली हम उसको रैशनलाइज करने के लिए इसकी कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x प्लस 1 जो कि रियल पार्ट है और इमेजिनरी वाले पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 1 सिंपली अयोटा y वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो अयोटा y वाली टर्म से x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
देन हम आयोटा वाई वाली वैल्यू पे आ जाते हैं। इसको हम जब फर्स्ट टर्म एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा इस तरह से। देन सेकेंडली हम आयोटा वाई को आयोटा वाई से कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंपली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हम उसको अप्लाई कर देंगे। मेरे पास ये है पूरी टर्म a प्लस बी की और ये पूरी टर्म है a माइनस बी की, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। आयोटा वाई को हम अंदर ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस आयोटा एक्स वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर हम इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस आयोटा एक्स वाई एंड प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, और बाहर पे ऑलरेडी माइनस मौजूद है तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे मेरे पास टर्म आ चुकी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस और आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये सिंपली हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। जो टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है सिंपली हम उनको कैंसिल कर देंगे और अपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से मेरे पास माइनस आयोटा एक्स वाई और प्लस आयोटा एक्स वाई ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। बाकी हम अपनी वैल्यूज को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, और प्लस आयोटा वाई ये सिंपली आ जाएगा प्लस 2 आयोटा वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में टर्म है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन से हम अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, यहाँ से अपना रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -1 प्लस वाई स्क्वायर ये मेरे पास है रियल पार्ट और ये अपने डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, आयोटा के साथ और इसका डिनोमिनेटर है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। z-1 ओवर z+1 हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। देन हम दोनों साइड पे आर्गुमेंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट z-1 ओवर z+1 इक्वल पाई बाय 3। आर्गुमेंट अप्लाई करने के लिए हम सिंपली अपने इस टर्म पे tan इनवर्स y ओवर x का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स y मेरे पास सारी इमेजिनरी वाली टर्म होती है, तो इमेजिनरी वाली टर्म मेरे पास ये कंप्लीट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट टर्म 2y x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरी डिवाइड हो जाती है रियल पार्ट की टर्म से, जो कि मेरे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर -1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल में आ जाएगा सिंपली पाई ओवर 3। ये मेरे पास दोनों टर्म सिंपली कैंसिल हो जाएंगी और tan इनवर्स में मेरे पास टर्म रह जाएगी 2y ओवर एक्स स्क्वायर -1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल पाई ओवर 3। अब हम tan इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और मेरे पास यहाँ पे टर्म रह जाएगी 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, ठीक है, इक्वल tan पाई बाय 3। और एज वी नो tan पाई बाय 3 मेरे पास इक्वल होता है √3 के, ठीक है। 2y इक्वल √3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। √3 मेरे पास इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2y ओवर √3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y ओवर √3 -1 इक्वल 0। तो ये मेरे पास आ चुका है आर्गुमेंट का आंसर। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2, फाइंड द लोकस ऑफ z सच दैट मॉडुलो z माइनस आयोटा ओवर z प्लस आयोटा ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा z माइनस आयोटा ओवर z प्लस आयोटा मॉडुलो स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है। तो मॉडुलो z स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है z एंड z कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट मॉडुलो का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी z माइनस आयोटा ओवर z प्लस आयोटा और सेकंड टर्म पे हमारे पास कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा z माइनस आयोटा ओवर z प्लस आयोटा और इस पूरी टर्म पे हमारे पास कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी z माइनस आयोटा ओवर z प्लस आयोटा और इस टर्म पे हमारे पास z पे कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस आयोटा, साइन हम चेंज कर देंगे और नीचे z पे कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा और माइनस आयोटा ग्रेटर इक्वल टू 4। कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, z माइनस आयोटा और z बार प्लस आयोटा, ठीक है। नोमिनेटर वाली टर्म हम इस साइड पे रख लेंगे और जो डिनोमिनेटर की टर्म है उनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे z प्लस आयोटा एंड z बार माइनस आयोटा, ठीक है। सिंपली हमारे पास टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी z एंड z बार प्लस z आयोटा माइनस z बार आयोटा, ठीक है, एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू 4 वाली साइड पे भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हमारे पास बाहर रहेगा। फर्स्ट हम इन दो टर्म्स को कैलकुलेट कर लेंगे, z एंड z बार माइनस z आयोटा प्लस z बार आयोटा, ठीक है, एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम कुछ टर्म्स कॉमन लेते हैं, z बार आयोटा का कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा z माइनस z बार और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 4। z बार माइनस आयोटा का कॉमन ले लेते हैं, z माइनस z बार और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है। नेक्स्ट इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम इसमें z बार की वैल्यू और z माइनस z बार की वैल्यू को पुट करेंगे और अपनी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। तो z माइनस z बार की अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, z की वैल्यू हमारे पास होती है x प्लस आयोटा y और z बार जो कि सिस्टम का कॉन्जुगेट होता है वो सिंपली x माइनस आयोटा y, ठीक है।
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस को ओपन करते हैं, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाती है और हमारे पास आंसर आ जाता है 2 आयोटा वाई। इसी तरह से हम z और z बार को कैलकुलेट कर लेते हैं। z के लिए मेरे पास वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई और z बार की वैल्यू होगी x माइनस आयोटा वाई। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं तो याद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z बार एंड z माइनस z बार दोनों की वैल्यूज को अपनी इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को पुट करने से पहले हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है z बार, ठीक है, प्लस आयोटा z माइनस z बार प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 4 z बार माइनस 4 आयोटा z माइनस z बार एंड प्लस 4, ठीक है। इस पूरी इनइक्वालिटी के टर्म्स को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली रह जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 4 z बार माइनस z एंड माइनस आयोटा z माइनस z बार, ठीक है, प्लस 4 एंड माइनस 1, ठीक है। 0 ग्रेटर इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 3 z बार माइनस 5 आयोटा z माइनस z बार प्लस 3, ठीक है। अब हम अपनी इस इनइक्वालिटी में z बार की प्रोडक्ट की वैल्यू एंड z माइनस z बार की वैल्यू को पुट करते हैं। 0 ग्रेटर इक्वल टू 3 और इसकी जगह इसकी टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 आयोटा, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा वाई प्लस 3। 0 ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10y और आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे पास -1 होती है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर तो प्लस 10y प्लस 3। उसी तरह से लिखें, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3 एंड लेस इक्वल टू 0। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहां पर मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के कोर्सेज को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माय चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।